सवाल ही नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएम को बीजेपी में विलय करने को लेकर के बड़ा बयान दिया। साथ ही साथ उन्होंने दीपक प्रकाश के भविष्य के बारे में भी बता दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आरएलएम प्रमुख सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से कई राजनीतिक सवाल किए गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब क्या करेंगे। दीपक प्रकाश क्या राजनीति में रहेंगे, और अगर उनको राजनीति में बरकरार रहना है तो और कौन सा नया रास्ता होगा। दीपक प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही है और इन सभी चीजों को लेकर के मंत्री के इस पद को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं तो आरएलएम के बीजेपी में विलय होने को लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा चर्चा की बात यह रही कि उपेंद्र कुशवाहा अब अपने बेटे को लेकर के कोई सेफ साइड ढूंढ रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान की चर्चा खूब हो रही है, जहां पर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरएलएम एनडीए का हिस्सा है और आगे भी एनडीए में ही रहेगी। अब ऐसे में आपको बताएं तो एक निजी चैनल में बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद और एमएलसी नहीं बन पाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में वो जो भी जानकारी है वो पहले सार्वजनिक कर चुके हैं। बीजेपी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति में भी जारी की गई है, इसलिए इस पर अलग से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने का फैसला एनडीए और खासकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से हुआ था। ऐसे में अब अगर वो क्या आगे होगा या इस पर भी बीजेपी नेतृत्व को विवाद करना चाहिए और इस पर बीजेपी को विचार करके सोचना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि संविधान के लिए 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए यह मामला जो है एनडीए नेतृत्व के सामने है और उन्होंने बताया है कि उनकी पार्टी का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। 13 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसी दिन राष्ट्रीय परिषद बैठक में भी आयोजित की गई। कुशवाहा ने दोहराया है कि आरएलएम एवं स्वतंत्रता राजनीतिक दल और आगे भी अपनी पहचान बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी है और पार्टी रहेगी, हम एनडीए के हैं और एनडीए में ही रहेंगे, विलय का कोई सवाल नहीं उठता है। इसके अलावा उन्होंने अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी कहा, लेकिन फिलहाल जो बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के कि दीपक प्रकाश अब आखिर क्या करेंगे, दीपक प्रकाश राजनीति में कैसे टिके रहेंगे। क्योंकि एमएलसी का नॉमिनेशन जब हो रहा था तब दीपक प्रकाश का लिस्ट में नाम ही नहीं आया था और इसके बाद खूब चर्चा हुई कि आखिर ऐसा कैसे होगा। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए और ऐसे में दीपक प्रकाश के मंत्री बनने को लेकर के भी खूब चर्चा हुई। उनके इस इनफॉर्मल ड्रेस को लेकर के भी खूब चर्चा हुई जब वो अचानक से शपथ लेने के लिए पहुंच गए थे जीन्स और शर्ट में। खूब चर्चा हुई। अमूमन ये होता है कि जो नेता होता है वो कुर्ते में आपको लिबास में सफेद रंग के लिबास में नजर आता है, लेकिन अब ऐसे में जब दीपक प्रकाश जीन्स और शर्ट में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे गांधी मैदान में, तो वहां पर उनके इस लिबास को लेकर के भी खूब चर्चा हुई। लेकिन अब वही चर्चा वाले मंत्री, वही पंचायती राज वाले मंत्री दीपक प्रकाश का क्या होगा, इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।